नमस्कार दोस्तों। आज की लेक्चर सीरीज में हम गुजर प्रत्यार शैली नासा के अब तक के कौन कौन से मंगल मिशन हैं, नासा का लेटेस्ट मंगल मिशन कौन सा है, नासा का पहला मंगल मिशन कौन सा था, से संबंधित फैक्ट डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 239A एरियल सीडिंग क्या होती है ये भी डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 239A के अंतर्गत भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं, ये क्यों चर्चा में, ये भी हम इस लेक्चर सीरीज के दौरान डिस्कस करेंगे। और एरियल सीडिंग क्यों चर्चा में है और एरियल सीडिंग होती क्या है वो भी हम इस लेक्चर सीरीज के दौरान कवर करेंगे। तो चलिए लेक्चर सीरीज की शुरुआत करते हैं। यदि ये लेक्चर पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लेक्चर को लाइक करें। सबसे पहले गुजर प्रत्यार शैली। गुजर प्रत्यार शैली क्यों चर्चा में, क्योंकि राजस्थान के एक मंदिर से चोरी हुई तस्करी के माध्यम से ब्रिटेन में पहुंची भगवान शिव की 9वीं सदी की दुर्लभ पाषाण प्रतिमा जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सौंपी जाएगी। तो इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन इस लाइन से बन सकते हैं कि भाई कौन सी सदी की ये प्रतिमा है, 9वीं सदी की ये प्रतिमा है, किसकी प्रतिमा है, भगवान शिव की ये प्रतिमा है, किससे ये बनी हुई है, पाषाण या पत्थर से बनी हुई है, किससे बनी हुई है, पाषाण या पत्थर से बनी हुई है। कहाँ पर थी ये प्रतिमा? राजस्थान के घाटेश्वर मंदिर से ये चोरी हुई थी। तो सबसे पहले तो इस प्रतिमा से संबंधित कुछ पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। जटामुक्त त्रिनेत्र सहित चतुर्भुज रूप में नटराज की यह पाषाण प्रतिमा लगभग कितने फीट ऊंची है? 4 फीट ऊंची है। यह भगवान शिव की प्रत्यार शैली में दुर्लभ चित्रण है। कौन सी शैली में बनी हुई प्रतिमा है? प्रत्यार शैली में बनी हुई प्रतिमा है। पाषाण प्रतिमा है। पाषाण में भी कौन से पत्थर से निर्मित है? बलुआ पत्थर से निर्मित है। और ये कहाँ पर स्थापित है? राजस्थान के बरौली में घाटेश्वर मंदिर में ये प्रतिमा स्थापित थी जो कि चोरी हो गई थी। अगर बात करें गुर्जर प्रत्यार शैली की, तो गुर्जर प्रत्यार शैली से संबंधित कुछ फैक्ट्स हमें पता होना चाहिए। गुर्जर प्रत्यार के राज्य क्षेत्र जो था, प्रत्यार साम्राज्य के अंतर्गत जो राज्य था उसको गुर्जर प्रत्यारों का राज्य क्षेत्र माना जाता है। इनका शासन 7वीं सदी से 11वीं सदी तक रहा था और मोस्टली ये उत्तरी भारत में इनका ज़्यादा प्रभाव माना जाता है। उत्तरी भारत में इन्होंने अधिकांश क्षेत्रों पर शासन किया। इन्होंने अरबी सेनाओं को सिंधु नदी के पूर्व में बढ़ने से रोका। सिंधु नदी के ईस्ट में आने से अरबी सेनाओं को किसने रोका? गुर्जर प्रत्यारों ने रोका। नागभट्ट प्रथम ने खलीफा शासनकाल में भारत पर हुए आक्रमणों के दौरान जुनैद और तामिन के नेतृत्व वाली अरब सेनाओं को पराजित किया। तो नागभट्ट प्रथम पहली बात तो कौन था? गुर्जर प्रत्यार राजा था। कौन से अरब सेनाओं को इसने पराजित किया था? जुनैद और तामिन के नेतृत्व वाली अरब सेनाओं को नागभट्ट प्रथम ने पराजित किया था। अगर बात करें गुर्जर प्रत्यार शैली की, तो गुर्जर प्रत्यार शैली की जो मूर्तियाँ हैं वो आकर्षक होती हैं, नक्काशीदार होती हैं, पट्टिकाओं तथा खुले मंडप के मंदिरों के लिए इनका निर्माण मुख्यतः किया जाता है। खुले मंडप वाले मंदिरों के लिए गुर्जर प्रत्यार शैली की मूर्तियाँ मुख्यतः बनाई जाती हैं। प्रत्यार शैली की उत्कृष्टता का सबसे बड़ा उदाहरण खुजरों के मंदिर हैं जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। तो पूछा जा सकता है कि खुजरों के मंदिर की मूर्तियाँ कौन सी शैली की हैं? तो गुर्जर प्रत्यार शैली की ये मूर्ति है। तो ये तो गुर्जर प्रत्यार शैली। इसके अलावा 30 जुलाई को एक स्पेशल डे सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन। तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स हमें इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए कि भाई विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को मनाया जाता है। कब से इसकी शुरुआत हुई थी? 2013 से संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, इसकी विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस की। इसी से संबंधित मानव तस्करी संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अभियान है, उस अभियान का नाम क्या है? ब्लू हार्ट अभियान। तो पूछ ले भाई ब्लू हार्ट अभियान किससे संबंधित है? मानव तस्करी निषेध से संबंधित ये अभियान है। किसका भी अभियान है? संयुक्त राष्ट्र संघ का ये अभियान है। इसके अलावा अगर बात करें भारत के संविधान के पर्सपेक्टिव में, भारत के संविधान में मानव तस्करी के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए, तो भारत के संविधान के जो मूल अधिकार है उसमें अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव तस्करी को निषेध किया गया है। इसके अलावा अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956, द इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट ITPA 1956, जिसके अंतर्गत जो यौन शोषण के को निषेध किया गया है, उसके अंतर्गत भी मानव तस्करी को क्या किया गया है? रोका गया है। ये एक प्रभावी कानून है। इसके अलावा जो हमारी IPC है, आपराधिक कानून अधिनियम 2013 के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 370 और 370A के तहत भी मानव तस्करी को रोकने के व्यापक प्रावधान किए गए। इसके अलावा अगर बालकों की बात करें तो बालकों को मानव तस्करी रोकने के लिए पॉक्सो एक्ट 2012 के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और इम्पोर्टेंट है, AMICR
MICT, MI क्रस्ट। पहली बात तो ये किसका मिशन है, ये किसके कौन से आयोग की ये योजना है, तो नीति आयोग की ये योजना है। किसके अंतर्गत ये चल रहा है, तो अटल इनोवेशन मिशन। एम का मतलब होता है अटल इनोवेशन मिशन। अब इस MI क्रस्ट का प्रावधान क्या है कि जो अटल इनोवेशन मिशन के तहत जो स्टार्टअप है उनकी क्षमता वृद्धि करने के लिए, जो स्टार्टअप है उनकी क्षमता वृद्धि करने के लिए नीति आयोग के द्वारा कौन सा मिशन शुरू किया गया है, MI क्रस्ट। और इस मिशन को, इस कार्यक्रम को कौन सपोर्ट कर रहा है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वाधवानी फाउंडेशन इसका सहयोग करेगा, MI क्रस्ट। इसके अलावा गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव एक्ट, गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव एक्ट, ये पहली बात तो इस विधेयक को किसने लिखा था, जॉन लुइस ने लिखा था। जॉन लुइस क्या था, कौन था जॉन लुइस? डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य थे, जो सिविल राइट्स के एक अग्रणी नेता भी माने जाते थे और जिनका गत सप्ताह निधन हो गया था। और इसको कहाँ पास किया गया है, अमेरिका की संसद के अंदर पास किया गया, किसको, गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव एक्ट। कौन, किस देश की संसद ने पास किया है, अमेरिका की संसद ने, या अमेरिका के सीनेट ने इसको पास किया है। इसके अलावा बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239A की, तो इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो क्योंकि जो दिल्ली दंगे हुए थे उसके लिए दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में पैरवी के लिए वकीलों का एक पैनल नियुक्त किया था। उस वकीलों के पैनल को दिल्ली सरकार ने, यानी केजरीवाल सरकार ने मानने से इनकार कर दिया और केजरीवाल सरकार ने अपना नया पैनल नियुक्त किया वकीलों का, जिसको दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल अनिल बैजल जी ने मानने से इनकार कर दिया। तो उसी के तहत अब अनिल बैजल जी ने दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को कौन से अनुच्छेद के तहत मानने से इनकार कर दिया, तो अनुच्छेद 239A के तहत। अनुच्छेद 239A में प्रावधान किया गया है कि दिल्ली का जो उपराज्यपाल है वो दिल्ली सरकार की किसी बात को नहीं मान सकता, या उसकी विवेक पर आधारित है कि वो किस फैसले को माने और किसको नहीं माने। इसके अंदर दिल्ली के उपराज्यपाल के लिए विशेष शक्तियों का प्रावधान है। कौन से अनुच्छेद के तहत, 239A के तहत। इसके अलावा बात करें एरियल सीडिंग की, तो हरियाणा, पहली बात तो एरियल सीडिंग चर्चा में क्योंकि हरियाणा का जो वन विभाग है वो अरावली पर्वतमाला में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए, हर एक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एरियल सीडिंग का उपयोग कर रहा है। कौन से राज्य का वन विभाग, हरियाणा का। एरियल सीडिंग क्या होती है, एरियल सीडिंग या हवाई बीजारोपण में मिट्टी, खाद, अन्य आवश्यक तत्वों के मिश्रण से ढके हुए, यानी कि केवल बीज नहीं छिड़कता है। ऐसे पूछोगे बीज छिड़कने एरियल सीडिंग नहीं, बीज के साथ साथ उसमें माटी मिला दी, खाद मिला दी और अन्य पोषक तत्व मिलाने के बाद जो छिड़काव किया जाता है हेलीकॉप्टर, ड्रोन के माध्यम से, उसको एरियल सीडिंग बोलते हैं। इससे क्या होता है कि वृक्षारोपण क्षेत्र, हरित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा बात करें नासा के मंगल मिशन की, तो नासा की पहली बात तो फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसने यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के शक्तिशाली रॉकेट एटलस 5 के साथ मंगल 2020 परसेवरेंस रोवर को प्रक्षेपित किया। तो पूछे भाई, परसेवरेंस मिशन कौन से ग्रह से के लिए, मंगल ग्रह के लिए किसने छोड़ा है, नासा ने प्रक्षेपित किया है। इस मिशन को कहाँ से लॉन्च किया गया, फ्लोरिडा के कैप कैनरावेल एयरफोर्स स्टेशन से इसको लॉन्च किया गया। इस साल मंगल ग्रह के लिए तीसरा मिशन था। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात या UAE ने पहले मंगल मिशन, अपने देश का पहला मंगल मिशन होप, तो पूछे भाई होप कौन से ग्रह के लिए, मंगल ग्रह के लिए, कौन से देश का ये मंगल मिशन है, संयुक्त अरब अमीरात के। इसके अलावा तिनयानवेन किसका है, तिनयानवेन चीन का मंगल मिशन है। तो इस तरह से इस साल तीसरा ये मंगल मिशन छोड़ा गया, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा, पहला UAE के द्वारा होप और चीन के द्वारा तिनयानवेन। अभी तक इसरो ने नासा ने कौन से मंगल मिशन भेजे हैं, तो 1997 में मार्स पाथफाइंडर मिशन भेजा था। उसके बाद में 2003 में जुड़वा रोवर्स स्पिरिट तथा अपॉर्चुनिटी भेजे थे, और 2012 में क्यूरियोसिटी रोवर। तो क्यूरियोसिटी रोवर, जुड़वा रोवर, स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी और पाथफाइंडर मिशन, ये भी किससे संबंधित है, मंगल ग्रह से संबंधित है। किसके हैं, नासा के। पहला कब भेजा था, 1997 में, कौन सा, मार्स पाथफाइंडर। तो दिस इज अवर टुडे लेक्चर सीरीज, होप सो यू लाइक इट। लेक्चर पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच, हैव ए वंडरफुल डे।